Hello students, today we will discuss class 8th social science chapter 1st, the advent and expansion of the British power in India। किस तरह से जो ब्रिटिश पावर थी उसका इंडिया में एडवेंट हुआ, आगमन हुआ और किस तरीके से उसका एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से वो धीरे धीरे इंडिया में फैल गई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट अस लर्न, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाई डिड यूरोपियन ट्रेंडिंग कंपनीज कम टू इंडिया? जो यूरोपियन ट्रेंडिंग कंपनीज थी, जो यूरोपियन व्यापार की जो कंपनियां थी, वो भारत में क्यों आई? व्हाट वाज द इंडियाज पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में उसका आगमन हुआ था, तब इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो कैसी थी? हाउ डिड द ट्रेड एंड ट्रेड रिवलरीज स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इंडिया के साथ जो व्यापार था, व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा थी वो कैसी थी? वाट वर द रिजल्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवेलरीज एंड कार्नेटिक वार्स? जो एंग्लो फ्रेंच रिवेलरीज थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, और जो कर्नाटक युद्ध था उसका क्या रिजल्ट रहा? हाउ वाज द ब्रिटिश रूल्स एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल? जो ब्रिटिश रूल्स थे वो बंगाल में कैसे स्थापित हुए? हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंड्स इट्स पावर इन इंडिया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर का उसने भारत में कैसे उसको फैलाया? व्हाट वर द रीज़न ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिवेलरीज? जो ब्रिटिश थे उनका जो पॉलिटिकल या ट्रेड रिवेलरीज थी या जो व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें उन्हें कैसे सक्सेस मिली, उसका क्या रीज़न था, ये सब हम पढ़ेंगे। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ एलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ए लॉन्ग सागा ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, जब उसने लड़ाई की थी, भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके बाद जो भारत की हिस्ट्री थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो थी वो एक लॉन्ग सागा थी, एक लंबी गाथा थी। किसकी थी? कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। लगातार लंबा स्ट्रगल्स उन्होंने किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ उसमें हुई। The vast resources of India had been a source of attraction to many clans and invaders। क्योंकि भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज है, वास्ट रिसोर्सेज है, और इसी की वजह से जो भारत में जो इन्वेडर्स आए थे, जो आक्रमणकारी आए थे, और बहुत सारे जो वंश थे, उनका उन रिसोर्सेज की तरफ क्या हुआ? अट्रैक्शंस हुआ। द सक्स, द ह्यून्स एंड द मंगोल्स इन्वेशन आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे, जैसे सक्स है, ह्यून्स है और मंगोल्स, ये इनके एग्जाम्पल्स है। Some of these invaders either return after their defeat or some become a part of this country by intermingling in the socio-culture life। कुछ जो इन्वेडर्स थे, कुछ जो आक्रमणकारी थे, या तो वो अपनी डिफिट जो हार थी उसके बाद वो लौट गए, हारने के बाद वो अपनी कंट्री लौट गए, या फिर कुछ जो थे वो वहीं की जो सोशो कल्चर लाइफ थी उसी में क्या हो गए? वो सेटल हो गए। द मुगल्स स्टेब्लिश्ड ए माइटली एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द मुगल रूल्स मैनी कॉन्फ्लिक्ट एरोज बिटवीन मुगल्स, राजपूत मुगल, सिख एंड द मुगल्स मराठास। जो मुगल थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में माइटली एम्पायर, अपना एक ताकतवर साम्राज्य क्या किया? इस्टेब्लिश्ड किया या स्थापित किया। ड्यूरिंग द मुगल, जब मुगल काल चल रहा था तो उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। किन किन के बीच हुई? मुगल और राजपूत के बीच हुई, मुगल्स और सिखों के बीच में हुई, और मुगल और मराठाओं के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर मैनी यूरोपियंस पावर कम टू इंडिया। जब मुगल्स पावर जब इस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई, तो उसके बाद भी बहुत सारी यूरोपियंस पावर क्या हुई? इंडिया में आई। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द पोर्टुगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। कौन कौन सी पावर्स आई? कौन कौन से लोग आए? पोर्टुगीज आए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश आए, और फ्रेंच आए, जो फ्रांस के लोग थे, ये सब लोग आए। कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर द कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर। इन सभी के बीच में किस वजह से लड़ाई हुई? किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए? ट्रेड को लेकर, जो व्यापार थे उससे संबंधित लड़ाइयाँ हुई, या जो पॉलिटिकल पावर थी उसको कैप्चर करने के लिए उनके बीच में क्या हुई? बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। अल्टीमेटली the British emerged successful in establishing their powers after signing pact with the Indian rulers and stabilizing supremacy over them।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सक्सेसफुली अपना जो पावर्स थी उनको इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, और बहुत अच्छे से उन्होंने राज किया वहाँ पे, और अपने सशक्त हस्ताक्षर उन्होंने छोड़े। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। जो इंडिया के पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश से क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए उनके खिलाफ। किस चीज़ के लिए किए, इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए। द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year of 1947। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ उनके साथ लड़ी और फाइनली 1947 में उन्हें आज़ादी मिली। द कमिंग चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल्स फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। जो आने वाला चैप्टर है उसमें हम भारत के लोगों की ग्लोरियस स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने इंडिपेंडेंस के ऊपर किया, जो स्ट्रगल उनका था, जो इंडिया के ऊपर इंडिपेंडेंस के ऊपर था, उसके बारे में हम बात करेंगे।